देखिए, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, मोदी जी से मेरी बात हुई थी। वो अपने बाल दिखा रहे थे। मैंने कहा बहुत चिंता मत कीजिए मोदी जी, बहुत जल्द मैं आपको कंपटीशन देने वाला हूँ और देखिएगा आपसे अच्छे बाल ला करके दिखाऊंगा। दिल्ली का मैच था, ऋषभ पंत का डगआउट जो है वो दिल्ली का जो है हमारे सामने था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आप लोगों को तरह तरह की वीडियोस तो हमारे चैनल पे मिलती ही रहेंगी, लेकिन मंथली बेसिस पे या थोड़े दिन के अंतराल में ज़रूर मैं इसकी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को अपनी वो जर्नी दिखा सकूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो भी दिखा सकूँ। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। और आज हम लोग लखनऊ में हैं। कहाँ पे हैं? एलोरा लॉर्ड्स में है, जो कि लाल बाग में है। और कारण ये है यहाँ पे आने की कि मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ जो आजकल बड़ा कॉमन सा हो गया है, वो है हेयर फॉल की समस्या है। तो मेरी हेयर थिनिंग काफी हो गई थी और कारण ये था कि रेगुलर शेविंग की वजह से योगी जी जो बनते थे तो बार बार शेव करना पड़ता था। उस चक्कर में लगभग ये महीने में 5 बार कम से कम शेव करते थे। उस चक्कर में पहले से थोड़ा बहुत था, लेकिन और ज्यादा हो गया। तो हम लोग क्लिनिक विजिट किए थे, ला डेंसिटाई करके है क्लिनिक, उसके बारे में डिटेल तो आपको बाद में बताऊंगा ही। तो ब्लड सैंपल्स मैंने दे दिए हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी और अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो कल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए हम लोग चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा डायलॉग तो योगी जी का आवाज में बोलना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास बहुत समय है, तो हम क्या करने चल रहे हैं जी? आईपीएल देखने चल रहे हैं मैच। और कौन सा वो डायलॉग आपका फेमस हुआ था कि अवतारे धोनी। हाँ। लेकिन आज सीएसके का मैच नहीं है, मैच है लखनऊ वर्सेस तो दिल्ली। केएल राहुल के बारे में कुछ तो बोलेंगे, वहीं बोलेंगे। देखिए, बोलना चाहता हूँ, वहां पर भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो सुनील शेट्टी जी हैं वो आजकल रोहित से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। क्या ये ठीक है क्या? अरे वो ऐड है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं फिर गाना स्टेडियम में। शाम के 7:30 बजे से मैच होने वाला था। हम काफ़ी टाइमली निकल गए थे क्योंकि हमें पता था कि आगे जाम बहुत मिलने वाला है। और सच में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन था, कभी कह रहे थे पुलिस वाले इधर से जाइए उधर से जाइए। फाइनली हम किसी तरह जब हमें स्टेडियम दिखने लगा तो हम काफ़ी खुश हो गए कि चलो भैया फाइनली पहुंच गए। और होशियारी थोड़ी सी हमने ये की कि गाड़ी जो है एक अलग जगह पे पार्क कर दिया और टाइमली पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहाँ पे बहुत मज़ा आया, भोजपुरी गाने भी प्ले हो रहे थे। और दिल्ली का मैच था, ऋषभ पंत का डगआउट जो है वो दिल्ली का जो है हमारे सामने था। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और यादगार रहा। वैसे मोबाइल में देखने का भी एक अलग मज़ा है क्योंकि वहाँ पे कमेंट्री में मिस कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी निकल जाते हैं, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था और टाइमली पहुँच जाते हैं। ये हमारा क्लिनिक है और आप देख सकते हैं टॉप फ्लोर पे ये है और इसके लिए प्रॉपर लिफ्ट वगैरह की सुविधा है। कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान आसानी से जा सकता है। फिर उसके बाद हम ऊपर पहुंचते हैं, यहाँ पे शूज़ निकालते हैं प्रॉपर। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, नीट एंड क्लीन। रिसेप्शन पे जाके थोड़ा सा वेट करते हैं, वहाँ पे उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वाला काम किया जाता है, मुझे साइन वगैरह करना हुआ। उसके बाद फिर फ़ोटो सेशन हुआ जिसमें ऐसा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि कंपेयर कर सकें बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था कि यार ये इतना ज़्यादा बाल पीछे कैसे चला गया है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से पूरी हेयर लाइन गायब है। ये कुछ जेनेटिक मेल पैटर्न बार्डनेस भी था क्योंकि हमारे घर में भी ये चीज़ है। फिर उसके बाद ड्रेसिंग किया गया मेरा, तो ये कंफर्टेबल था कि आप टी शर्ट रहता तो प्रॉब्लम होती है, ऊपर से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा था। और फिर हमारे सैंपल्स लिए गए एंटीबायोटिक्स देने के लिए। फिर उसके बाद मैम ने हमें समझाया, बताया कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम आपको हेयर लाइन देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें। उन्होंने बताया आगे हम डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे, पीछे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ग्राफ्ट भी नहीं थे। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। अब दोस्तों आपको बता दें कि थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस किसी का भी कम होता है कि जब आप सुनते हैं कि सर्जरी होना है तो ये आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर मैम से हमने बात करी तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और इतनी ऑनेस्ट हैं वो
कि सीरियसली मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कहीं और नहीं जा सकता, मुझे यहीं पे कराना है। और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, उन्होंने वो सभी स्टोरीज़ हमसे शेयर की जो शायद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल या कहीं पे भी रिवील नहीं किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अच्छे खासे जो सेलेब्स होते हैं ना, वो अपना प्राइवेसी मेंटेन करते हुए सीक्रेट हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो जिसके वजह से कोई भी क्लिनिक रिवील नहीं करता है। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत समझाया। और वो पहले केरला में काम करती थी, केरला में उनका बहुत अच्छा वो है, जान पहचान है, वहाँ पे उन्होंने बहुत नाम कमाया है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैम का नाम यहाँ पर भी चारों तरफ फैलने वाला है। बहुत अच्छा काम है इनका, बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस है। और बाकी आप सभी चीज़ें मेरे रिज़ल्ट के बाद ही मैटर करेंगी। उसके बाद फिर हेयर ट्रिम किया गया। शुरू में ऐसा था कि अगर ग्राफ्ट कम पड़ेंगे तो बियर्ड से भी कुछ ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे, तो बियर्ड को भी शेव किया गया था। हालांकि बाद में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर मैं अफसोस कर रहा था कि यार बियर्ड भी चला गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये ओटी के सीन्स को कि मैं कितना ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, शुरू में एनेस्थीसिया जब लगाया गया था तब थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हुई थी, चींटी काटने जैसा पेन होता है। उसके बाद क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि बस कोई कंघी कर रहा है, इस तरह की फील आ रही थी मुझे। आप देख सकते हैं कि ओटी में भी मैं कितना नॉर्मल हूँ और वहाँ पे भी बाकायदे मिमिक्री वगैरह चल रही है। देखिए, मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, मोदी जी से मेरी बात हुई थी, वो अपने बाल दिखा रहे थे। मैंने कहा बहुत चिंता मत कीजिए मोदी जी, बहुत जल्द मैं आपको कंपटीशन देने वाला हूँ और देखिएगा आपसे अच्छे बाल ला करके दिखाऊंगा। अरे भाई, ओए ओए, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये बताना चाहता हूँ, करण अर्जुन आए या ना आए, मेरे बाल आएंगे। अजय देवगन का। अरे वाह, क्या बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैम ने मुझे मना किया है कि पान मसाला नहीं खाना है, कोई भी पान मसाला नहीं खाना है। अब मैं कैसे करूँगा? क्योंकि लगातार ही मेरा वो चलता रहा काम, बीच बीच में मुझे ब्रेक्स दिया गया, खाना भी खिलाया गया और बीच में जब मैं आ रहा था तो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी। फाइनली आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो एक्सपीरियंस क्या है और क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे जो हमारे हैं? देखिए, एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मुझे इंजेक्शन से भी डर लगता था और जो यहाँ पर ट्रांसप्लांट हुआ मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लग रहा है बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत नींद भी ले ली होगी और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा हूँ। और जैसे अब आपको ये कैप लग गया है, इसका मैं फ़ोटो यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। आप देखेंगे कि बहुत स्मार्टली इसको लगाया गया है ग्राफ्ट जो है, क्योंकि बाल्ड एरिया ज़्यादा होने की वजह से आगे बहुत अच्छा डेंसिटी मुझे मिला है, हेयर लाइन बहुत प्रॉपर मिला है। उसके बाद बीच बीच में जो स्प्रेड किया गया है ग्राफ्ट, वो ऐसा किया गया है कि जो मेरे एग्जिस्टिंग बाल पहले के थे वो बाल और ट्रांसप्लांटेड बाल एक साथ जब आएंगे तो थोड़ा मैच कर जाएगा। लेकिन जैसा कि मैम ने मुझे बताया कि क्राउन एरिया के लिए मुझे सेकेंड सेशन के लिए भी आना पड़ेगा। अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं ये दोबारा करवा सकता हूँ, कोई डर नहीं है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि 3-4 महीने बाद जो है, अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो शायद और स्माइल करके बात करूँगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो है ऊपर दिखेगा। जो इस बारे में सोचते हैं, कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यूज्ड टू हो चुके हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, तो आप नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ा पब्लिक में जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा तो कमा लेंगे, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस चीज़ के लिए एक बार जरूर स्विच करना चाहिए। और जो लोग पैच यूज़ करते हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पैच यूज़ करते करते अपने बालों को और ख़राब कर ले रहे हो। जो बाल्ड पोर्शन है वो और वाइड होता जाएगा और कल को आपको जो जहाँ 3000 ग्राफ्ट लगने होंगे वहाँ 4 से 5000 की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और यहाँ के जो डॉक्टर मैडम हैं शशि चौहान जी, उनके बारे में कुछ एक लाइन? सबसे पहली बात ये कि जब मैं यहाँ ट्रांसप्लांट कराने आया था तो मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए थी और जिस तरीके से उन्होंने बताया, समझाया, और सबसे बड़ी बात उनकी जो लाइन गारंटी वाली लगी कि अगर किसान भी बीज बोता है तो कई बार वो नहीं समझ सकता, वेदर कंडीशन और तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है कि बीज जो हमने बोया है वो उगेगा या नहीं उगेगा। लेकिन मैम ने गारंटी दी कि अगर हमने बाल लगाया है, जहाँ बाल लगाया है वहाँ 100% आना है, और जहाँ लगाया ही नहीं है वहाँ की गारंटी वो कैसे ले सकती हैं। और मैंने प्रीवियस रिजल्ट देखे यहाँ के लार्ज डेंसिटी पे, जो लोग पहले से आके करवा चुके हैं, और लगातार यहाँ पे आज 3 लोगों का हुआ है और अभी कुछ लोगों का चल भी रहा है।
तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है, आप पहले से अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं कंसल्टेंट के लिए। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैम बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती हैं, बहुत अच्छे से समझाती हैं। और कई बार जब आपका बाल ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट लायक नहीं है तो मैम मना भी कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के क्या वाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है और हम लोग वापस लखनऊ से अपने घर, फिर आपको ये सर्जिकल कैप हटा के दिखाएंगे कि क्या कंडीशन है। वैसे देख ही लिया अब तक आपने। फिर दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम आ गए घर आते आते थोड़ी रात ज़रूर हो गई थी, लेकिन मज़ा आ रहा था, गाना सुनते हुए हम वापस घर आ गए। आने के बाद भी मुझे कोई भी पेन वगैरह नहीं हुआ। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बाकायदा समझ में आ चुका होगा और आप लोगों को तरह तरह की वीडियोस तो हमारे चैनल पे मिलती ही रहेंगी, लेकिन मंथली बेसिस पे या थोड़े दिन के अंतराल में ज़रूर मैं इसकी भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को अपनी वो जर्नी दिखा सकूँ, क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो भी दिखा सकूँ। और मुझे पता है ये आजकल बड़ा कॉमन सा समस्या है हेयर फॉल का, तो अगर आप लोगों को भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो या चाहते हो आप डॉक्टर से बात करना या क्लिनिक विज़िट करना, तो आप प्रॉपर जा सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप जाते हैं हमारा रेफरेंस बताएंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस और भी आगे वीडियोज़ में मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।